रुपए का भाव है $1 के बदले। तो ये क्रूशियल अपडेट। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक तरफ डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि FIIs यानी कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं 14 सत्र से लगातार उनकी बाइंग हो रही है और 22,000 करोड़ रुपए अब तक ये इन 14 दिनों में डाल चुके हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें, इसको भी समझेंगे कि क्यों ये अलग चाल है। लेकिन फिलहाल आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ABCD। और रोज़ की तरह कमोडिटी मार्केट की बारीक और गूढ़ बातों को आसान भाषा में लिए समझाने के लिए लेकर आते हैं ये खास सेगमेंट। विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या है स्पेशल? देखिए, एफपीआई की चर्चा हर जगह हो रही है। एफपीआई का इन्वेस्टमेंट भी लगातार इक्विटी मार्केट में बढ़ रहा है, तो कमोडिटी मार्केट में भी इसे आसानी से और जल्द से जल्द लाने की तैयारी चल रही है। तो ETCD यानी एक्सचेंज पे भी जो भी ट्रेड होते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, उसमें एफपीआई को अब सीधा एक्सेस दिया जाएगा, जिसे हम DA में भी कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस उनको मिलेगा। और इससे होगा क्या, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस से उनके लिए प्राइवेसी होगी, वो सीधे एक्सचेंज पे जाकर ट्रेड कर पाएंगे, एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मैनुअल तरीके से उसमें फीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं इनको मिलेगी। इससे एफआई का दायरा यहाँ पर बढ़ेगा। और जो कैश सेटल्ड जो भी प्रोडक्ट है कमोडिटी वायदा के, कैश सेटल्ड मतलब ये होता है कि कमोडिटी में आमतौर पर जो भी आप वायदा में ट्रेड आप करते हैं, वो एक्सपायरी तक अगर उस पोजीशन को नहीं काटते हैं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। लेकिन क्रूड और नेचुरल गैस ऐसे प्रोडक्ट है कमोडिटी वायदा में, नॉन एग्री मार्केट में, जिनकी डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं होती, कैश में सेटलमेंट होता है। तो इन प्रोडक्ट के लिए एफपीआई को अब सीधा एक्सेस मिल पाएगा। तो एक फायदा तो ये होगा कि बाजार का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा। एफपीआई को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी 1 में होते हैं रिस्क फैक्टर के हिसाब से बांटा गया। जो भी गवर्नमेंट्स के फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, सॉवरिन वेल्थ फंड्स होते हैं, वो कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो वहाँ पर बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, कई सारे और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। कैटेगरी 3 में जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर इंडिविजुअल या ट्रस्ट वगैरह होते हैं, वो कैटेगरी 3 में एफपीआई के आते हैं। लेकिन एफपीआई के आने से फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? फ़ायदा तो ये होगा कि आपका दायरा बढ़ेगा, कमोडिटी मार्केट जो बड़ा होगा, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर घरेलू बाजार में बेहतर हो पाएगी। नुकसान ये होगा कि यहाँ पर उतार चढ़ाव के डर ज़्यादा रहेंगे। जिस समय एफपीआई निकल कर जाएंगे, पैसे निकालेंगे, उस समय बड़ी गिरावट भी आ सकती है, तो सट्टेबाजी की भी संभावना बन सकती है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है। लेकिन एफपीआई अगर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा फायदा ये होगा, जो हम 2 दशक से इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, निश्चित तौर पर क्या उसके रिस्क हैं, क्या उसके रिवॉर्ड हैं, फायदे नुकसान, सब कुछ आपको विश्वमोहन ने बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे।